हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और चैनल पर जो भी साथी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन 5 जून को, बी ऑप्शन 21 मार्च को, सी ऑप्शन 16 सितंबर को, डी ऑप्शन 25 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिएगा, जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 16 सितंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ए ऑप्शन लखनऊ में, बी ऑप्शन वाराणसी में, सी ऑप्शन चंदौली में, डी ऑप्शन लखीमपुर खीरी में। तो हमें ये बताना है कि जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है ये किस जनपद में स्थित है। तो देखिएगा, जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है वो चंदौली जनपद में स्थित है। तो ये चंदौली ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और चंदौली क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ए ऑप्शन शेर, बी ऑप्शन सांप, सी ऑप्शन हाथी, डी ऑप्शन बकरी। तो हमें ये बताना है कि जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है वो कौन है। तो देखिएगा, जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है वो सांप होता है। तो ये सांप ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और सांप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ए ऑप्शन ऑक्सीजन का, बी ऑप्शन नाइट्रोजन का, सी ऑप्शन अमोनिया का, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमें ये बताना है कि जो शुष्क बर्फ है ये किसका ठोस रूप होता है। तो देखिएगा, जो शुष्क बर्फ है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ए ऑप्शन एनहाइड्रस लवण, बी ऑप्शन हाइड्रोस्कोपिक लवण, सी ऑप्शन हाइड्रोफिलिक लवण, डी ऑप्शन हाइड्रोफोबिक लवण। तो हमें ये बताना है कि जो लवण जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है। तो देखिएगा, जो लवण जल का अवशोषण करता है वो हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। तो ये हाइड्रोस्कोपिक लवण ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोस्कोपिक लवण क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन अयस्क को, बी ऑप्शन विटामिन को, सी ऑप्शन बॉक्साइट को, डी ऑप्शन मेटालाइट को। तो हमें ये बताना है कि जो धातुमय प्रस्तर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो देखिएगा, जो धातुमय प्रस्तर कहा जाता है वो अयस्क को कहा जाता है। तो ये अयस्क ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अयस्क क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। ए ऑप्शन नाइट्रोजन का, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड का, सी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड का, डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो पेड़ पौधे हैं प्रदूषण को घटाते हैं, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जो पेड़ पौधे हैं ये प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कि भूकंप मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ए ऑप्शन सिस्मोग्राफ, बी ऑप्शन डेसिबल, सी ऑप्शन रिएक्टर पैमाना,
डी ऑप्शन हाइग्रोग्राफ। तो हमें ये बताना है कि जिससे भूकंप मापा जाता है उस यंत्र को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए भूकंप जिससे मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, रिएक्टर पैमाना कहते हैं। तो ये रिएक्टर पैमाना ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और रिएक्टर पैमाना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ए ऑप्शन अत्यधिक वर्षा, बी ऑप्शन अम्लीय वर्षा, सी ऑप्शन ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, सी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें यह बताना है कि जो महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण है वो क्या कारण है। तो देखिए जो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है वो क्या है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। तो ये ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ए ऑप्शन वृक्षों द्वारा, बी ऑप्शन सूर्य प्रकाश द्वारा, सी ऑप्शन मछलियों द्वारा, डी ऑप्शन जंतुओं द्वारा। तो हमसे ये कहा गया है कि जो वायु प्रदूषण है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो वायु प्रदूषण है उसको वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। तो ये वृक्ष कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और वृक्षों के द्वारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो राज्य चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है उस राज्य का नाम क्या है। तो देखिएगा जो पर्यावरण बचाने के लिए जो राज्य चिपको आंदोलन से जुड़ा है वो है उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और उत्तराखंड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन नियोलॉजी में, बी ऑप्शन इथोलॉजी में, सी ऑप्शन डेमोलॉजी में, डी ऑप्शन एटियोलॉजी में। तो हमसे ये कहा गया है कि जो जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है। तो देखिएगा जिसमें जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसको हम इथोलॉजी कहते हैं। तो ये इथोलॉजी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इथोलॉजी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ए ऑप्शन ब्रोमीन का, बी ऑप्शन क्लोरीन का, सी ऑप्शन लोहा का, डी ऑप्शन आयोडीन का। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो समुद्री शैवाल है ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखिएगा जो समुद्री शैवाल है ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये आयोडीन ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आयोडीन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन उद्योगों में, बी ऑप्शन वाहनों में, सी ऑप्शन खाना बनाने में, डी ऑप्शन वाहनों एवं उद्योगों में। तो हमें ये बताना है कि जो सीएनजी है उसका ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। तो देखिए जो सीएनजी है उसका ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो वाहनों एवं उद्योगों दोनों में होता है। तो ये वाहन एवं उद्योग कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और वाहनों एवं उद्योगों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है। ए ऑप्शन व्याख्यान द्वारा, बी ऑप्शन अध्ययन द्वारा, सी ऑप्शन क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, डी ऑप्शन समूह वार्तालाप द्वारा। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पर्यावरण जागरूकता है इसका सर्जन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए जब भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाई जाती है तो ये किस प्रकार से, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा जगाई जाती है। तो ये क्षेत्रीय भ्रमण ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और क्षेत्रीय भ्रमण क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा गया, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है।
ए ऑप्शन लो पेड गेम्स का, बी ऑप्शन लोक पैसेंजर गाड़ी का, सी ऑप्शन लोकल पेट्रोलियम गैस का, डी ऑप्शन लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एलपीजी है उसका संक्षिप्त रूप क्या है, अर्थात एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिएगा जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। ए ऑप्शन बीटा किरणों को, बी ऑप्शन गामा किरणों को, सी ऑप्शन एक्सरे किरणों को, डी ऑप्शन परावैंगनी किरणों को। तो हमें यह बताना है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत किरणों को अवशोषित करती है उन किरणों का क्या नाम है। तो देखिए पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत जिन किरणों को अवशोषित करती है वह परावैंगनी किरणें जिनको ओजोन परत अवशोषित करती है। तो ये परावैंगनी किरणें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और परावैंगनी किरणें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह रात्रिचर है, बी ऑप्शन उड़ता है, सी ऑप्शन शाकाहारी है, डी ऑप्शन बच्चे देता है। तो हमें यह बताना है कि जो चमगादड़ है स्तनधारी है इसका कारण क्या है। तो देखिए जो चमगादड़ स्तनधारी है इसका कारण एक ही है, क्या, क्योंकि वो बच्चे देता है। तो ये बच्चे देता कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बच्चे देता है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको हम देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ए ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड, सी ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट, डी ऑप्शन पोटेशियम ब्रोमाइड। तो हमें ये बताना है कि जो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है वो क्या है। तो देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए जो मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन होता है वो क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। तो ये सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और सिल्वर आयोडाइड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन जेट्रोफा से, बी ऑप्शन देवदार से, सी ऑप्शन यूकेलिप्टस से, डी ऑप्शन यूट्रिकुलेरिया से। तो हमें ये बताना है कि जो बायोडीजल तैयार किया जाता है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिएगा जो बायोडीजल तैयार किया जाता है ये जेट्रोफा द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये जेट्रोफा ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जेट्रोफा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।